नमस्कार दोस्तों। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ईवीएस पर्यावरण के टॉप 30 प्रश्न। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये रहा, जीवों के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संख्या है। जीवों के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संख्या इसमें से कौन सा है? ऑप्शन ए दी है स्थल मंडल, ऑप्शन बी है जल मंडल, ऑप्शन सी है वायुमंडल, ऑप्शन डी है जैव मंडल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी होगा जैव मंडल। जीवों के अस्तित्व वाले क्षेत्र के लिए सर्वाधिक उपयुक्त संख्या है जैव मंडल। अगला प्रश्न है, इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी जिसका अध्ययन शास्त्र या विज्ञान है वह है। पारिस्थितिकी जिसका अध्ययन शास्त्र या विज्ञान है वह क्या है? ऑप्शन ए देखते हैं, लिथोस्फीयर दिया है ऑप्शन ए, और ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन सी है एटमॉस्फेयर, ऑप्शन डी है बायोस्फीयर। जिसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, बायोस्फीयर। इकोलॉजी जिसका अध्ययन शास्त्रीय विज्ञान है वह है बायोस्फीयर। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे। ऑप्शन ए दिया है ई हैकल, ऑप्शन बी दिया है ओडम, ऑप्शन सी है रीटर, ऑप्शन डी है मिश्रा। तो इकोलॉजी शब्द को जो देने वाले थे उनका नाम है ई हैकल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, इकोलॉजी को जिसने पहली बार परिभाषित किया था वह कौन थे? तो पहले देख चुके हैं ये जो प्रश्न है यहाँ पर दिया है कि इकोलॉजी शब्द को देने वाले थे, और यहाँ है कि इकोलॉजी को जिसने पहली बार परिभाषित किया था वह कौन थे। तो इसका सही उत्तर एक ही हो जाएगा, दोनों हैं ई हैकल। दोनों प्रश्न का जो है आंसर एक ही है, ई हैकल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पारिस्थितिकी का जनक द फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है? तो इसका जो सही उत्तर है ये ई हैकल ही होगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक द फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी की संज्ञा जिसे दी जाती है वह कौन है? ऑप्शन ए दिया है ई हैकल, ऑप्शन बी है पी ओडम, ऑप्शन सी है हेरोडोटस, ऑप्शन डी है हीगेल। तो आधुनिक पारिस्थितिकी का जो जनक है वे हैं पी ओडम। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। अगर पारिस्थितिकी का जनक पूछा जाए तो केवल ई हैकल, और आधुनिक पारिस्थितिकी का जनक तो पी ओडम। अगला प्रश्न दिया है, किसे भारतीय पारिस्थितिकी का जनक कहा जाता है? किसे भारतीय पारिस्थितिकी के जनक के रूप में सम्मान किया जाता है? ऑप्शन ए है रॉजन मिश्र, ऑप्शन बी है साजन मिश्र, ऑप्शन सी है ज्ञानदेव मिश्र, ऑप्शन डी है रामदेव मिश्र। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, रामदेव मिश्र को भारतीय पारिस्थितिकी का जनक द फादर ऑफ इंडियन इकोलॉजी के रूप में सम्मान दिया जाता है रामदेव मिश्र को। अगला प्रश्न है, जिस शास्त्र या विज्ञान के तहत जीवों के आपसी संबंधों और उनके भौतिक परिवर्तन के साथ संबंधों का अध्ययन किया जाता है वह क्या है? तो जिस शास्त्र के अंतर्गत विज्ञान के तहत जीवों के आपसी संबंध का अध्ययन किया जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए है जियोलॉजी, ऑप्शन बी है इकोलॉजी, ऑप्शन सी है एंथ्रोपोलॉजी, ऑप्शन डी है साइकोलॉजी। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा इकोलॉजी। इकोलॉजी यानी कि पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। तो ऑप्शन ए देखते हैं तो जीव और वातावरण का, और ऑप्शन बी है मनुष्य और वन का, ऑप्शन सी है मृदा और जल का, और ऑप्शन डी है पति और पत्नी का। तो इकोलॉजी जो है जिनके बीच जो पारस्परिक संबंध का अध्ययन करते हैं वे करते हैं जीव और वातावरण का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। पारिस्थितिकी के अध्ययन की बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई है। पारिस्थितिकी के अध्ययन की जो सबसे छोटी इकाई एवं बुनियादी इकाई कौन सी है? ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी है इकोसिस्टम, ऑप्शन सी है बायोम, ऑप्शन डी है इकोस्फीयर। तो सबसे छोटी इकाई है ऑर्गेनिज्म। पारिस्थितिकी यानी कि इकोलॉजी के अध्ययन की बुनियादी एवं सर्वाधिक छोटी इकाई ऑर्गेनिज्म है। अगला प्रश्न है, एक विशिष्ट जीवित प्राणी को कहा जाता है एंड इंडिविजुअल लिविंग बीइंग को कहा जाता है। तो एक विशिष्ट जीवित प्राणी को क्या कहा जाता है? तो उसे एक विशिष्ट जीवित प्राणी को कहा जाता है ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। ऑर्गेनिज्म का उदाहरण है तो ऑर्गेनिज्म का उदाहरण क्या होगा? एक जीव होगा, ठीक है, एक विशिष्ट जीव होगा। तो इसमें से कौन सा आ जाएगा? देखो यहाँ पर ये दिया है गुलाबों की आबादी, हाथियों की आबादी, पर्वत पठार, समस्त, हाँ हाथी को कह सकते हैं, ठीक है। वो तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ये होगा एक विशिष्ट जीव बोला है। ऑर्गेनिज्म जो क्या है एक विशिष्ट जीव होता है, तो गुलाब और हाथी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, इसका उदाहरण है ऑर्गेनिज्म के। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी में जीवों के जमावड़े को कहा जाता है। तो जीवों के जमावड़े को क्या कहते हैं? तो हम सभी जानते हैं कि बहुत सारे जीव मिलकर क्या बनता है? एक जनसंख्या बनता है। तो क्या कहेंगे? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या। अगला प्रश्न दिया है, किसी क्षेत्र में जीवों की सभी आबादियों के जमावड़े को क्या कहा जाता है?
हाँ, ये दिया है कि सभी जीव की आबादियों के जो जमावड़ा है उसको क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं कम्युनिटी कहते हैं, समुदाय कहते हैं। ठीक है, बहुत सारे जीव मिलकर एक एक जीव जैसे मिलकर क्या है, एक जनसंख्या बनता है, और बहुत सारे जीवों की जनसंख्या मिलकर एक क्या बनता है, कम्युनिटी बनता है, समुदाय बनता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, कम्युनिटी, समुदाय होगा। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी में कम्युनिटी को खालिस्तान भी कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर ये डेस दे दिया है कि पारिस्थितिकी में कम्युनिटी को डेस भी कहा जाता है, यानी कि कम्युनिटी को क्या कहते हैं। और तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बायोलॉजिकल कम्युनिटी भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न दिया है, निम्न में से कौन पारिस्थितिकी की बुनियादी एवं कार्यात्मक इकाई है। फंडामेंटल फंक्शनल यूनिटी इसमें से कौन सा है। निम्न में से कौन सी पारिस्थितिकी की बुनियादी एवं कार्यात्मक इकाई क्या है। ऑप्शन है ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी है पॉपुलेशन, ऑप्शन सी है कम्युनिटी, ऑप्शन सी है डी है इकोसिस्टम। तो कार्यात्मक इकाई जो इकोलॉजी का जो पारिस्थितिकी का जो बुनियादी एवं कार्यात्मक इकाई है वो है ऑप्शन नंबर डी, जो इसका सही उत्तर होगा। इकोसिस्टम कहते हैं कार्यात्मक इकाई को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, जैविक समुदाय एवं भौतिक पर्यावरण मिलकर खालिस्तान का निर्माण करते हैं। तो जैविक समुदाय एवं भौतिक वातावरण एवं पर्यावरण मिलकर किस चीज़ का निर्माण करते हैं, तो ये करते हैं इकोसिस्टम का। ठीक है, जैविक समुदाय और वहाँ का जो भौतिक वातावरण है सब मिलकर एक साथ क्या कहते हैं, उसको कहते हैं इकोसिस्टम कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न दिया है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारिस्थितिकीय श्रेणी क्रम का सही क्रम नहीं है। तो यहाँ पर श्रेणी क्रम जो है नहीं है किसका, इकोलॉजी का। तो यहाँ पर देखते हैं, तो यहाँ पर यह है ऑर्गेनिज्म में मिलकर क्या है, पॉपुलेशन बनता है, पॉपुलेशन मिलकर एक कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनता है। इसमें दिया देखो, पॉपुलेशन मिलकर कम्युनिटी बनता है, कम्युनिटी मिलकर इकोसिस्टम बनता है। ठीक है, और बहुत सारे इकोसिस्टम मिलकर लैंडस्केप बनते हैं। और यहाँ पर देखते हैं इकोसिस्टम मिलकर लैंडस्केप बनता है, और लैंडस्केप मिलकर बायोम बनता है, और बायोम मिलकर इकोस्फीयर बनता है। इसमें देखते हैं इकोस्फीयर मिलकर ऑर्गेनिज्म। हाँ, ये जो इसका श्रेणी क्रम में कौन सा गलत है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर होगा। ये जो है पारिस्थितिकी के श्रेणी क्रम में गलत है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न दिया, अधोलिखित में से कौन सा जीव से जैवमंडलीय यानी कि पारिस्थितिकीय संगठन का सही क्रम है। सही क्रम बताना है यहाँ पर पारिस्थितिकी संगठन का, जैवमंडलीय संगठन का सही क्रम बताना है। तो यहाँ पर सबसे पहले आएगा जनसंख्या। ठीक है, सबसे पहले क्या आता है, जनसंख्या आता है। जनसंख्या के बाद आपका समुदाय बनता है, समुदाय के बाद पारिस्थितिक तंत्र, फिर एक भूदृश्य का निर्माण होता है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी सी है, जनसंख्या फिर समुदाय फिर पारिस्थितिक तंत्र फिर भूदृश्य, यानी कि पूरा पृथ्वी जो दिखाई देने वाला भाग भूदृश्य। ठीक है, पृथ्वी हम जहाँ जिस जगह खड़े हैं, जो जिस जगह तक दिखाई देता है वो एक भूदृश्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, जलीय जीवों के लोटिक प्रकार का अर्थ है। जलीय जीवों के लोटिक प्रकार का अर्थ बताना है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा लोटिक प्रकार। तो बहती हुई जल राशि को लोटिक प्रकार, ये जो है बहती हुई जल राशि एक लोटिक प्रकार, जलीय जीवों के लोटिक प्रकार का अर्थ में आएगा कौन सा, बहती हुई जल राशि। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए जो है इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जलीय जीवों के लैंटिक प्रकार का आशय क्या है। तो यहाँ पर लोटिक प्रकार का क्या है, बहती हुई जल राशि, और ठहरी हुई जल राशि को कहते हैं लैंटिक। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी होगा, ठहरी हुई जल राशि को लैंटिक कहते हैं और बहती हुई जल राशि को लोटिक प्रकार कहते हैं। लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है, तो लोटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण बताना है। तो ये आएगा आपका, देखो नदी का जो जल है एक लोटिक प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र होगा, क्योंकि बहती हुई जल राशि। ठीक है, इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सा लोटिक जलीय जीव का उदाहरण नहीं है। लोटिक जलीय जीव का उदाहरण नहीं है तो कौन सा होगा, देखो यहाँ पर सागर, महासागर, नदी ये सब बहती हुई जल है, तो इसका सही उत्तर होगा दलदल होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, लैंटिक पारिस्थितिक तंत्र का उदाहरण है लैंटिक। लैंटिक जो ठहरी हुई जल राशि उसको कहते हैं लैंटिक बोलते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी होगा तालाब। बाकी महासागर, सागर, नदी ये लोटिक प्रकार के हैं, और तालाब क्या है, लैंटिक प्रकार का। ठहरी हुई जल राशि को लैंटिक और बहती हुई जल राशि को लोटिक बोलते हैं। स्वच्छ जल समुदाय के लैंटिक आवास का उदाहरण है, ऑप्शन ए भी है तालाब एवं दलदल। यहाँ पर स्वच्छ जल मतलब स्वच्छ जल समुदाय के लैंटिक आवास का उदाहरण है, ऑप्शन ए है तालाब एवं दलदल, और ऑप्शन बी है झरना एवं नदी, ऑप्शन ए है तालाब एवं नदी, और इनमें से सभी।
तो यहाँ पर लेंटिक प्रकार का ठहरी हुई जल राशि, ठीक है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, तालाब एवं दलदल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी इकाई है? पारिस्थितिकी की सबसे बड़ी इकाई बताना है। ऑप्शन ए है इकोसिस्टम, ऑप्शन बी दिया है लैंडस्केप, ऑप्शन सी है बायोम, ऑप्शन डी दिया है इकोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सबसे बड़ी इकाई पूछा है, तो यहाँ पर क्रम में पढ़े थे, ठीक है। तो सबसे बड़ी इकाई क्या है? इकोस्फीयर है, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। कौन सा शब्द इकोस्फीयर का समानार्थी है? ऑप्शन ए दिया है लिथोस्फीयर, ऑप्शन बी दिया है हाइड्रोस्फीयर, ऑप्शन सी है एटमोस्फीयर, ऑप्शन डी है बायोस्फीयर। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा यहाँ पर इकोस्फीयर का समानार्थी तो होगा बायोस्फीयर, ऑप्शन नंबर डी जो इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के सर्वाधिक बृहद पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित में से कौन है? ऑप्शन ए है स्थल मंडल, ऑप्शन बी है जल मंडल, ऑप्शन सी है जियोम, ऑप्शन डी है जैव मंडल। इसका जो राइट आंसर होगा वृहद पारिस्थितिक तंत्र बताना है तो जैव मंडल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है, स्व पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? स्व पारिस्थितिकी, ऑप्शन ए है विशिष्ट जीव एवं उनके पर्यावरण के संबंधों का, ऑप्शन बी है जीव समुदाय उनके पर्यावरण के संबंध का, ऑप्शन सी है पादप एवं उनके पर्यावरण के संबंध का, ऑप्शन डी है जंतु एवं उनके पर्यावरण के संबंध का। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा विशिष्ट जीव उनके पर्यावरण संबंधों का अध्ययन करता है स्व पारिस्थितिकी, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न है और आज का अंतिम प्रश्न है, समुदाय पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? समुदाय पारिस्थितिकी किसका अध्ययन है? तो समुदाय पारिस्थितिकी जो है ये है जीव समुदाय एवं उनके पर्यावरण के संबंधों का अध्ययन है, ऑप्शन नंबर बी जो इसका राइट आंसर है। तो जितने भी नए साथी होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना मित्रों, और मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।